चलो अल्लाह करे उसकी जान बचे, यहाँ पे आया तो। अल्लाह ऐसी बातें ना करे। वो होता ही ऐसे ही है बेचारा, वो भी बचे। अगर वो मर गया मैं फिर तो गया, फिर तो और बुरे हालात हो जाएंगे पाकिस्तान। खुशाइन बात तो खैर नहीं है। बहरहाल ये इस तरह है कि पहले भी वो 9 साल पहले आए थे तो पहले भी वो छोड़ के चले गए थे। अब उनको ये लेसन रीड करना चाहिए और उसका प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए कि जी उनके साथ बात कैसे करनी है। उनकी वो स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, वो आपको हर जगह पे जाके एक्सपोज करते हैं, आपसे उनका कोई जवाब ही नहीं दिया जाता। बात है वो हमारे मुल्क में आए हैं, उन्हें चाहिए रोज आना। अच्छा। हाँ जारी बात, कोई ना कोई मिनिस्टर आना चाहिए ताकि हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, ठीक है। हमारा मुल्क भी अच्छे जाए। अभी उनकी अक्सर जो है उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, हमारे से कहीं गुना अच्छी है। ऐसा ही है। हमारा आपको देख लें बेड़ा करके 0% है मेरे नजरिए के मुताबिक तो 0% है। क्यों, आपको क्यों लगता है कि 0% है? कभी हमारी इंडिया के साथ बनी नहीं, आप ये भी तो बताएं ना। कभी इंडिया के साथ बनी हो, पॉलिटिकली बनी हो या किसी स्पोर्ट्स के ओलंपिक के थ्रू बनी हो, किसी भी मामले में हमारी आज तक इंडिया के साथ बनी नहीं। और अगर बनी भी है तो मोस्टली हमारी पंजाब के साथ बनी है। हमारा अब उनसे कंपैरिजन ही कोई नहीं है। अब आप देख लें कि पिछले लास्ट 2-2.5 साल से कोई सीज फायर का मसला हुआ है, कोई नहीं हुआ। उनको पता है कि हमारा दुश्मन है ही नहीं है ये, और वो चले गए आगे। अब आप अपनी सिर्फ देखें कि आपने उनको कैसे में एंगेज करना और उनसे क्या बात मनवानी है। आप वो पानी आपका रोकते हैं, आप आलमी अदालत में जाते हैं, वो आपको दिखाते हैं जी ये पानी ज़ाया हो रहा है, $22 अरब का आप हर साल पानी ज़ाया करते हो, तो वो आपका पानी रोकते हैं और आप केस हार के वापस आ जाते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में 3-4 दफ़ा जंगें हो चुकी हैं, 1965 की, 71 की, फिर कारगिल की वार हुई और उसके बाद मतलब काफ़ी नुकसान हुआ ना। तो जंगों से तो कोई मसाइल का हल नहीं होता, तो हमेशा बातचीत से, टेबल टॉक के साथ जो है वो बायलैटरल टॉक्स हों तो उससे मसाइल हल हो सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो आज हम बात करेंगे एससीओ समिट मीटिंग की जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को होनी है। तो इस समय इंडिया की तरफ से जो डॉक्टर एस जयशंकर है फॉरेन मिनिस्टर, वो इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं एससीओ समिट मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो इंडिया की तरफ से पूरे 9 साल बाद कोई लीडर जो है वो पाकिस्तान आया है। इससे पहले 9 साल पहले सुषमा स्वराज आई थी पाकिस्तान में। तो ये डॉक्टर एस जयशंकर की पहली विजिट है पाकिस्तान में। तो आज हम इसी टॉपिक पे पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि पूरे 9 साल बाद इंडिया का कोई लीडर जो है वो पाकिस्तान आया है, तो इस पे उनकी क्या राय है। तो डॉक्टर एस जयशंकर के पाकिस्तान विजिट करने से क्या पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो आगे सुधरेंगे? क्या पाकिस्तान के मिनिस्टर इंडिया के डॉक्टर एस जयशंकर से किसी प्रकार की कोई बातचीत करेगी ट्रेड को लेके और भी अच्छे रिलेशन को लेके? ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। 9 साल बाद इंडिया का कोई जो लीडर है वो पाकिस्तान आया है और पूरी तरीके से पाकिस्तान को अपनी कोशिश करनी चाहिए कि इंडिया के साथ वो बातचीत करे और अपने जो रिलेशन है वो सुधारे। तो चलिए हम पाकिस्तानी आवाम से ही पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है कि इंडिया की तरफ से जो मिनिस्टर है कोई 9 साल बाद पाकिस्तान आया है। पाकिस्तान सरकार को किस तरीके से जो इंडिया का जो लीडर है डॉक्टर एस जयशंकर, उनसे अच्छे रिलेशन के लिए बातचीत करनी चाहिए। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है सना अमजद ऑफिशियल चैनल को। तो चलिए हम चलते हैं अवाम के पास और उनसे लेते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं 9 साल के बाद 4 रुकनी वफ्द को लेकर पाकिस्तान पहुंचे हैं और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर का ये पहला पाकिस्तान का विजिट है। जी बहुत खुशी की बात है और स्पेशली पाकिस्तान का बहुत पॉजिटिव इमेज जाएगा और हमें प्रायोरिटी के ऊपर अपने मसाइल रखने चाहिए। इंडिया जैसे कंट्री के साथ हमारा हमसाया नेशन है, हमारी हमसाया नेशन है, बड़ा कंट्री है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जैसे कश्मीर का इशू हमारा रेज हुआ है काफ़ी अरसे से, वो सेटल डाउन हो जाए, फिर ट्रेड के कुछ वेन्यूज़ हो जाएं। जैसे पाकिस्तान में अब आजकल महंगाई मतलब काफ़ी नीचे आई हुई है, तो उसमें हम उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर टर्म्स पे निगोशिएट कर सकते हैं कि जो हमें यहाँ पे चीज़ें और ज़्यादा आवाम की भलाई के लिए बेहतरी हो सके। हमें इस मामले में दिल बड़ा करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान इस बड़े जो है ना वो इवेंट को होस्ट कर रहा है और इस मामले में अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके करेंगे तो फिर वो शायद मामला आगे नहीं बढ़ सकेंगे। चूँकि 9 साल बाद ये एक ब्रेक थ्रू होने जा रहा है मेरे ख्याल से, तो ये है कि हमें थोड़ा सा एक स्टेप फॉरवर्ड होके जो है ना इन तमाम मामलों को देखना है और अपने तजारती और सफारती ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जाना है। पाकिस्तान और इंडिया में 3-4 दफ़ा जंगें हो चुकी हैं, 1965 की, 71 की,
फिर कारगिल की वार हुई और उसके बाद मतलब काफ़ी नुकसान हुआ ना। तो जंगों से तो कोई मसाइल का हल नहीं होता, तो हमेशा बातचीत से, टेबल टॉक के साथ जो है वो बायलैटरल टॉक्स हों तो उससे मसाइल हल हो सकते हैं। तो कश्मीर का भी जो इशू है वो ज़ाहिर है वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ हम जो बेनिफिट्स ले सकते हैं वो हमें लेने चाहिए और एक पॉजिटिव वे में डेफिनेटली जाएगा हमारे कंट्री का। हमारा कंट्री में मतलब सब कुछ है, हमारे पास 4 जो हैं वो सीजन्स हैं हमारे पास, मतलब गर्मी, सर्दी, बरसात, बहार सब कुछ है हमारे पास। नॉर्थ में जो है वो माउंटेन्स हैं हमारे पास, मतलब हम टूरिज्म को अट्रैक्ट कर सकते हैं और पॉजिटिव अगर हमारा पाकिस्तान का इमेज जाएगा तो डेफिनेटली हमारी इंडस्ट्री भी उसे बूम करेगी। और इंडिया पाकिस्तान तो वो चलते ही रहेगा मामला, ज़ाहिर है हमारा नेबर है, हम उसके नेबर हैं। एट द एंड ऑफ द डे टेबल के ऊपर ही बैठना है और बातचीत से ही मसाइल हल होने हैं। 0% है मेरे नज़रिए के मुताबिक तो 0% है। क्यों, आपको क्यों लगता है कि 0% है? कभी हमारी इंडिया के साथ बनी नहीं, आप ये भी तो बताएं ना। कभी इंडिया के साथ बनी हो, पॉलिटिकली बनी हो या किसी स्पोर्ट्स के ओलंपिक के थ्रू बनी हो, किसी भी मामले में हमारी आज तक इंडिया के साथ बनी नहीं। और अगर बनी भी है तो मोस्टली हमारी पंजाब के साथ बनी है, उसके अलावा हमारी किसी और मज़हब, किसी और मतलब के दिल्ली, दुबई, ये मोदी शोदी इनके साथ कभी बनी नहीं है। पंजाब के सिद्धू साहब उनके साथ है, वो हमें सपोर्ट करते हैं, वो मतलब अच्छा समझते हैं, हम उनको अच्छा समझते हैं। सिखों को वो एक हमारा यानी कि वो कहते हैं कि वो इंटरनल जो है ना वो एक रिलेशन है उनके साथ, और पंजाबी का। बाकी ये मैं इससे अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो मैं इसको जो है ना 0% पे जो है ना मैं करूँगा कि ये मेरी थिंकिंग है कि नहीं, पॉसिबल नहीं है। अभी जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आए हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता वो है कौन है, क्या चीज़, वो आया कब है, कब गया है, मुझे इस चीज़ का भी नहीं अभी पता। आज आए हैं और आगे 2-3 दिन यहीं पे ही रहेंगे। चलो अल्लाह करे उसकी जान बचे, यहाँ पे आया तो भाई अल्लाह ऐसी बातें ना करे। वो होता ही ऐसे ही है बेचारा, वो भी बचे। अगर वो मर गया मैं फिर तो गया, फिर तो और बुरे हालात हो जाएंगे पाकिस्तान के। ऑलरेडी आप देखें ना कि जब से पता चला है कि पाकिस्तान एससीओ मीटिंग होस्ट कर रहा है, आए दिन पाकिस्तान में कभी कराची एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हो रहा है, कभी बलोचिस्तान में बंदे मारे जा रहे हैं, पीटीआई जो है अपने जल से जुलूस निकाल रही है। बस इसी तरह है ना, सारे मामला इसी तरह हमारे मुल्क को ख़राब करने वाली ये चीज़ें है ना, सबसे बड़ी पॉलिटिक्स है। अब मैं बात करूँ क्या पता कल को मुझे भी उठा के ले जाए, किसी ने क्यों कहना तू एवी है, तू एवी कीता है, जो मैं नहीं कीता। मैं तो सादा या बंदा, सिंपल सा बंदा, छोटी सी नौकरी करने वाला बंदा। लेकिन बात यह है कि वो किसी को किसी भी केस में एवी तक खेल देंगे, ठीक है। कोई ना कोई FIR अगर नहीं भी हुई हो, कोई छोटी मोटी भी हुई होगी तो कहेंगे नहीं ये FIR है, ये नहीं थी, ये थी, वो डाल के मुझे भी फेंक देंगे। तो मैं कराची एयरपोर्ट पे आप देखें जो ब्लास्ट हुआ उसके नीचे में 2 चाइनीज मारे गए, जिसके बाद उन्होंने बोला कि भाई अपने लोगों को कि आप पाकिस्तान ना जाएं। ईरान का सदर भी तो मारा गया ना, यहीं पे मारा है ना, मारा गया ना। तो बात ये है कि आप भी सिक्योर नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ, मुझे क्या पता, मैं बाहर जाऊँ मुझे कोई ना कोई गोली मार के चल जाए, लो जी अभी सी चलो। एस शंकर ने आने से पहले बोला था कि भाई हमसे हाई होप्स मत रखिएगा, हम अच्छे मेंबर की तरह आएंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे और वापस चले जाएंगे। इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात पे कोई बात नहीं होगी। वो हमारे हुक्मरानों को उनकी औकात बता रहे कि आपकी ये औकात है, हमारी इंडिया के साथ कोई ताल्लुकात बना पाओगे तो वो पॉसिबल नहीं है। वो चाहे जितने मर्जी ममालिक के आप प्राइम मिनिस्टर्स को बुला लो, CMs को बुला लो, ठीक है, उन्होंने करनी अपनी। हालांकि वो आज इतनी की यानी कि डेवलपमेंट उन्होंने कर ली भी है, या जो भी जिस तरह भी किया उन्होंने, ठीक है, उन्होंने घटियापन भी अपना डेवलप किया है, उन्होंने अपनी कंट्री को भी डेवलप किया है, नो डाउट। लेकिन बात यह है कि वो इंसान की वो कहते हैं ना फितरत नहीं बदल सकती, नीयत बदल जाती है। तो वो कुछ इसी तरह का मुल्क है। ये इस तरह है कि पहले भी वो 9 साल पहले आए थे तो पहले भी वो छोड़ के चले गए थे। अब उनको ये लेसन रीड करना चाहिए और उसका प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए कि जी उनके साथ बात कैसे करनी है। उनकी वो स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, वो आपको हर जगह पे जाके एक्सपोज करते हैं, आपसे उनका कोई जवाब ही नहीं दिया जाता। वो बस आएंगे, वो अपना आके 2-4 बातें करेंगे और चले जाएंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। वैसे भी होना कुछ नहीं, वो बहुत आगे चले गए। अब हम उनके पीछे पीछे कि हमसे बात कर लो, अब उनका कोई लेना देना नहीं है। वो तो हमसे तकरीबन 100-200 साल आगे चले गए हैं, हमारा अब उनसे कंपैरिजन ही कोई नहीं है। अब आप देख लें कि पिछले लास्ट 2-2.5 साल से कोई सीज़ फायर का मसला हुआ है, कोई नहीं हुआ। उनको पता है कि हमारा दुश्मन है ही नहीं है ये, और वो चले गए आगे। अब आप अपनी सिर्फ देखें कि आपने उनको कैसे में एंगेज करना और उनसे क्या बात मनवानी है। आप वो पानी आपका रोकते हैं, आप आलमी अदालत में जाते हैं, वो आपको दिखाते हैं जी ये पानी ज़ाया हो रहा है, $22 अरब का आप हर साल पानी ज़ाया करते हो, तो वो आपका पानी रोकते हैं और आप केस हार के वापस आ जाते हैं। शर्म आनी चाहिए अपने लोगों को। आप उनको खुद कह रहे हो कि हाँ भाई रोक लो, इसका भी रोक लो, उसका भी रोक लो। अपने आप को पहले तैयार करें। और वैसे भी जो मैं फिर कह रहा हूँ कि जो स्टेक होल्डर हैं उनको सोचना चाहिए असल में किस मुद्दे पे बात करनी है, हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए। हाँ जी, अगर वो चाहें तो वो हमें सस्ती बिजली भी बना के दे सकते हैं, अगर वो चाहें तो किसान को खुशहाल भी कर सकते हैं।
अगर वो चाहें इंडिया का तो लेने देने कोई नहीं है। इंडिया को तो पता है कि आपके पास है ही कुछ नहीं है। हाँ, आपसे क्या करना है? भूखों से भी कोई लड़ता है? हाँ, आप मांगे तांगे के 4-5 अरब डॉलर रख के कह रहे जी हमारे पास इतने पैसे हैं, हम ये वो, कुछ भी नहीं है। ये इधर आप देख लें, लोगों के हालात देख लें, किसी से पूछ लें, हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है। बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, गैस के बिल नहीं दिए जा रहे लोगों से। स्टडी है तकरीबन ऑलमोस्ट हम ख़त्म है। ईरान पे सेक्शन थी 40 साल से, वो हमसे 200 साल आ गया। लेसन तैयार करेंगे, उनसे बात कैसे करनी है। 370 वो वाला जो आर्टिकल है उसको वो वापस करवाएं, फिर उसके बाद बात होगी। बात वैसे होनी चाहिए, हमेशा टेबल टॉक ही होनी चाहिए। ये जंगे शंगे नहीं करनी चाहिए, ना इससे कोई हल निकलते हैं। कोई नहीं, वो उधर भी इंसान है, इधर भी है, बाकी ठीक है। आप हमारा कल्चर एक और है, हम इस्लामी हैं, वो और हैं, उनका जो भी लेना देना हमारे से तो कोई नहीं है। बाकी ट्रेड आप कर सकते हैं, आपके ट्रेड से ये होगा, बिजनेस होगा, हर बंदे को रोजगार मिलेगा, साथ है हर चीज़। वहाँ यहाँ पे 400 रुपये की कोई चीज़ मिल रही है, वहाँ पे 30 रुपये की मिल रही है। आपसे तो वैसे ही करेंसी में वो आगे चले गए। 4-4.5 रुपये का उनके 1 रुपये, हमारे 4.5 रुपये। अच्छी बात है, वो हमारे मुल्क में आए, उन्हें चाहिए रोज आना। अच्छा, हाँ, जारी बात, कोई ना कोई मिनिस्टर आना चाहिए ताकि हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, ठीक है, हमारा मुल्क भी अच्छे जाए। अभी उनकी अक्सर जो है उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, बिल्कुल हमारे से कहीं गुना अच्छी है। ऐसा ही है। हमारा आपको देख लें बेड़ा करके, लिहाजा उनको चाहिए कि वो हमारे साथ मिल के तजारत करें, कुछ और टॉपिक पे बात करें, मुल्क की हालात पे बात करें, तो बहुत अच्छा हो सकता है। मैम उनको पता है ना, ये पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऐसी है कि सब पे उम्मीदें लगा लेती है, इसलिए उन्होंने कहा कि थोड़ी कम उम्मीदें लगाना, इंशाल्लाह हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे आपके साथ। तो वैसे होना चाहिए, अच्छे हालात अच्छे होने चाहिए, हमारा मुल्क का भी नाम ऊपर जाना चाहिए। फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, हमने वीडियो पूरा देखा और पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है हमने वो भी सुनी। तो पाकिस्तान की जो अवाम है फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही खुश है कि 9 साल बाद कोई इंडिया का जो लीडर है पाकिस्तान में आया है, और उनको काफी उम्मीदें हैं कि इंडिया का जो लीडर है उनके साथ हमारी जो सरकार है, पाकिस्तानी सरकार है, वो बातचीत करेगी, जिससे जो पाकिस्तान के साथ जो इंडिया के रिलेशन है माइट भी या हो सकता है अच्छे हो जाए, और इंडिया और पाकिस्तान का जो ट्रेड रिलेशन है वो शुरू हो जाए। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो इम्प्रूव हो जाए, वीज़ा मिल जाए, पाकिस्तान को इंडिया में आना जाना आसान हो जाए या इजी हो जाए पाकिस्तान के लिए। बट जो एस जयशंकर है उन्होंने पहले ही आने से अटेंड करने से पहले, जो एससीओ समिट अटेंड करने से पहले उन्होंने ये चीज क्लियर कर दी थी। जैसे सब कंट्रीज के जो लीडर्स आ रहे हैं एससीओ समिट अटेंड करने के लिए, तो ठीक वैसे ही जो एस जयशंकर है इंडिया की तरफ से आएंगे, एससीओ समिट मीटिंग जो है अटेंड करेंगे और वापस चले जाएंगे। किसी भी चीज में बात करने में वो अभी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, और वो सीधा अपना एससीओ समिट अटेंड करेंगे और वापस इंडिया चले जाएंगे। मगर जो पाकिस्तान की जो आवाम है बहुत होप में है, आशा में है कि जो एस जयशंकर है उनके साथ जो पाकिस्तान के मिनिस्टर्स हैं वो बातचीत करें, और इवन जो नवाज शरीफ है उनकी तरफ से एस जयशंकर को जो न्योता है वो आ चुका है। उनको वो पर्सनल अपने जो हाउस है वहां पे उन्होंने इनवाइट भी करा है। आगे देखते हैं कि जो एस जयशंकर है वो आगे फर्दर उनका क्या डिसीजन होता है, उनको पीछे से क्या उनको ऑर्डर मिलता है भारत सरकार की तरफ से, क्या वो आगे रिलेशन के लिए, अच्छे रिलेशन के लिए पाकिस्तानी सरकार से या लीडर से किसी से बातचीत करेगी या किसी से मिलेगी नहीं मिलेगी, वो तो आगे वक्त ही बताएगा। जयशंकर का किसी प्रकार का कोई मिलने का पाकिस्तानी सरकार से कोई फिलहाल इरादा नहीं है। जो पाकिस्तानी अवाम है उन्होंने काफी होप रखी हुई है कि इंडिया के जो एस जयशंकर हैं फॉरेन मिनिस्टर, वो पाकिस्तानी सरकार से बात करेगी और इंडिया दोबारा जैसे जो रिलेशन है वो पाकिस्तान के साथ माइट भी शुरू हो जाए। बट पाकिस्तानी अवाम को भी काफ़ी हद तक ये अंदेशा हो गया है कि जो इंडिया के जो मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, वो इस तरीके का कोई भी स्टेप नहीं लेंगे, किसी प्रकार का कोई भी
बातचीत वो पाकिस्तानी किसी भी लीडर से नहीं करेंगे और वैसे ही वो जैसे ही वो एससीओ समिट अटेंड करेंगे उसके बाद वो भारत वापस चले जाएंगे। तो आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है एस जयशंकर को जो पाकिस्तानी सरकार है या किसी भी लीडर से भारत और पाकिस्तान के अच्छे रिलेशन के लिए बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो आप अपनी जो राय है जरूर दीजिएगा। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।